हेलो एवरीवन, आई वेलकम अगेन टू ऑल ऑफ यू इन माय बीएड ट्यूटोरियल क्लासेस सक्सेस इन टीचिंग फील्ड। हम लोग जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी को डिस्कस कर रहे हैं। जो आपका छठा पेपर है आपके बीएड कोर्स में, उसमें जो आपका 5वां यूनिट है वो यूनिट शुरू होता है आपका नारी आंदोलन से, यानी कि वुमेन मोमेंट्स जो चलाए गए हैं वुमेन के अकॉर्डिंग, उससे आपका शुरू होता है। और मैं आपको बता दूं कि ये पेपर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से क्वेश्चन हमेशा से पूछा जाता है, ज़्यादातर लॉन्ग में पूछा जाता है, इसीलिए मैं आपको लॉन्ग के बिहाफ पर बताऊंगा। और मैं एक चीज़ बता देता हूं आपको कि ये जो मटेरियल है आपको मिल तो ज़रूर जाएगा, मिल जाएगा ये मटेरियल, लेकिन वो किताबों के तरीके से ही लिखा हुआ है। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपका जो ये मटेरियल है, आपका जो ये आंसर है, किस तरीके से आप 110% इस श्योरिटी के साथ लिखेंगे कि अगर ये क्वेश्चन 100 नंबर का भी पूछा गया तो आप उसमें से 100 में से 100 लेकर के आएंगे। मैं बताऊंगा आपको इसका लिखने का तरीका, इसमें कौन कौन से एलिमेंट इंक्लूड किया जाएगा, किस किस तरीके से आप लिखेंगे तो ये आपका आंसर बहुत ज्यादा इफेक्टिव होगा। तो समझते हैं इसको, आंदोलन को, नारी आंदोलन को, है ना। वुमेन्स मोमेंट जो आपका सिलेबस में है उसको समझते हैं, जिसको हिंदी में नारी आंदोलन कहेंगे। ठीक है, अभी अगर डिस्कस करें तो बहुत सी बातें आप भी जानते हैं इसके बारे में, लेकिन इसको इफेक्टिव तरीके से किस तरीके से लिखना है उसको हम समझते हैं यहां पर कि किस तरीके से इसको लिखा जाए। जो वुमेन की जो वेव्स है, वुमेन मोमेंट्स की जो वेव्स है, यानी कि जो लहरें हैं, है ना, ये जो लहरें हैं ये 3 लहरों में इसको बांटा जाता है। वुमेन्स के मोमेंट को 3 लहरों में सॉरी 3 लहरों में बांटा जाता है। और उस 3 लहरों को कैसे हम समझते हैं, शुरू से लेकर के चलते हैं। अगर वर्ल्ड के लेवल पर हम इसको देखें तो अमेरिका से इसकी शुरुआत होती है। वुमेन्स मूवमेंट की जो शुरुआत होती है वो अमेरिका से शुरुआत होती है। और अमेरिका का जो संविधान बनता है वो 1789 में बनता है, यानी 1789 में वहां का संविधान बनता है। ठीक है, और उसके बाद जब 1848 यानी कि 1848 में जाकर के वहां पर वुमेन मोमेंट शुरू हो जाता है। यानी कि जो पहली लहर होती है, नारी आंदोलन की जो पहली लहर होती है वो कब शुरू होती है, अमेरिका से शुरू होती है। ये 1848 यानी कि 1848 में इसकी शुरुआत होती है। और 1848 में इसकी शुरुआत होती है और वहां पर जो मांग होता है उसी तरह की बुराइयां होती है। आप ये समझ सकते हैं अमेरिका जो इतना डेवलप है आज, क्या कहते हैं, उस टाइम में भी किस तरीके से औरतों पे, वुमेन्स पे वहां पर अत्याचार होता था, बहुत सारी बुराइयां होती थी, बहुत सारी चीजों में उनको इक्विवेलेंट दर्जा नहीं दिया जाता था, जिसके बिहाफ पर वहां की जो है व्हाइट वुमेन, जिसको ये कहा जाता है कि इस वाले जो मोमेंट में पहली लहर जो थी, पहला जो मोमेंट था जो 1848 में शुरू हुआ था अमेरिका से, वो वहां पर जो है व्हाइट वुमेन जो थे, व्हाइट वुमेन ही इसमें ज्यादातर शामिल थी। और वो लोग कैसे थे, वो रिच पर्सन थे और मध्य क्लास के भी थे, लोअर क्लास के उसमें कोई भी शामिल नहीं था, क्योंकि ये स्टार्टिंग वाला पीरियड है। तो इस टाइम में क्या हुआ, 1848 में ये हुआ कि इन लोगों ने सारी बुराइयों को तो समझा, सारी बुराइयां थी इनके बीच में कि औरतों को एजुकेशन का दर्जा नहीं था, औरतों को अपने तरीके से रहने का दर्जा नहीं था, औरतों को ऐसे रहना है, ये पहनना है, ये खाना है, ये उठना है, वहां बैठना है, ये सारी जो बातें थी, ये सारी जो बुराइयां थी, पॉलिटिकल पावर नहीं था उनको, एजुकेशनल पावर नहीं था उनको, समाजीकरण का कोई पावर नहीं था उनको। तो ये सारी बुराइयां होने के बिहाफ पर यहाँ पर क्या हुआ कि कुछ वुमेन्स जो है, व्हाइट लेडीज खड़ी हुई और वो मांग करना शुरू कर दी। तो ये बुराइयां तो थी वहां पर, ये सारी बुराइयां थी, लेकिन वहां पर जो सबसे बड़ा जो इस फर्स्ट जो फेमिनिस्ट की जो मांग थी, फर्स्ट वो मांग क्या थी कि फर्स्ट मांग उनकी ये थी कि उनको पॉलिटिकल पावर दे दिया जाए। क्या मत था कि ये लोग मानते थे कि अगर हमें पॉलिटिकल पावर मिल गया तो हम हर चीजों पर अपना जो है कब्जा जमा लेंगे, हर चीजों को हम अपने हाथ से संभाल लेंगे। तो यहां पर क्या हो गया कि 1848 में इसकी शुरुआत हुई, लेकिन जब इसकी मांग की गई तो 1920 में आकर के अमेरिका में इनको मतदान का अधिकार मिला। आप सोच सकते हैं कि 1848 में इसकी शुरुआत हुई और 1920 में आकर के, यानी कि 131 साल के बाद में जाकर के उनको मतदान का यानी वोटिंग देने का अधिकार मिला। और 1920 में आकर के आपका जो है फर्स्ट फेमिनिज्म की जो थ्योरी है, फर्स्ट फेमिनिज्म का जो वेव है, फर्स्ट जो लहर है, वो 1920 में आकर के खत्म हो
जाता है, यानी कि इनको अधिकार मिल जाता है वोटिंग का। ठीक है, अब इसमें आपको एक चीज ध्यान रखना है। मैंने कहा था आपसे कि मैं आपका जो आंसर होगा वो ज्यादा इफेक्टिव बनाऊंगा। 2-3 चीजें ध्यान रखना है। एक तो आपको यह ध्यान रखना है कि किस तरीके से इसकी शुरुआत हुई, इसकी लहर की शुरुआत हुई। दूसरा यह ध्यान रखना है कि इसका जो सब्जेक्ट मैटर था, इसका जो मोटो था वो क्या था। और तीसरी जो बात ध्यान रखना है वो आपको रखना है कि यहां पर जो है किताबों ने भी बहुत बड़ा रोल अदा किया। आदमी के साथ साथ किताबों ने भी बहुत बहुत बड़े इसमें रोल अदा किए हैं, जिसमें से पहली जो लहर थी, पहली लहर में 2 किताबें बहुत अहम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप कि आपने पढ़ा भी होगा, नहीं भी पढ़ा होगा तो आप इसको पढ़िएगा जरूर। वुमेन्स एम्पावरमेंट पे लिखा हुआ है। पहली किताब है अ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन। क्या नाम है? अ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन। ये लिखा था मेरी वॉलस्टोनक्राफ्ट ने। ये किसने लिखा था? मेरी वॉलस्टोनक्राफ्ट ने ये किताब लिखा था। उसके बाद दूसरी किताब है आपका वुमेन इन द 98th सेंचुरी। दूसरी किताब क्या है? वुमेन इन द 98th सेंचुरी। ये लिखा था मार्गरेट फुलर ने। ये किसने लिखा था? मार्गरेट फुलर ने। तो ये 2 किताबें थी जिसके बिहाफ पर जो है बहुत बड़ा लड़ाई छिड़ गई, बहुत बड़ी बात तो क्या कहते हैं आगे बढ़ गई वुमेन मोमेंट्स को लेकर के। और ये लोग अपना हक मांगने लग गए और पूरी तरीके से ये कहने लग गए कि हमें हमारा अधिकार चाहिए। इन किताबों के बिहाफ पर, इन किताबों में इतनी बड़ी बड़ी बातें लिखी हुई थी, इन किताबों के बिहाफ पर लोगों ने क्या है मांग करना शुरू कर दिया। तो उसके बाद में जो दूसरी लहर आती है, फिर दूसरी लहर फेमिनिस्ट की जो दूसरी लहर आती है। पहली लहर में आपने समझा क्या क्या था? पहली लहर में क्या कहते हैं 1848 से शुरू होता है ये, और फिर जाकर के 1920 में ये खत्म हो जाता है। और यहां पर क्या कहते हैं इनको क्या है अधिकार मिल जाता है। वोटिंग इसका जो मेन मुद्दा होता है कि पॉलिटिकल पावर हमें चाहिए, तो वहां पर वोटिंग का अधिकार मिल जाता है। यहां पर 2 किताबें बहुत बड़ा रोल अदा करता है फेमिनिस्ट थ्योरी में, है ना। वुमेन्स के मोमेंट में, नारी आंदोलन में ये 2 किताबें बहुत बड़ा जो है रोल प्ले करता है। अगर आप इन किताबों को इंक्लूड करेंगे अपना आंसर में, तो आपका जो क्वेश्चन आंसर होगा वो दूसरों से डिफरेंस होगा, तो ज्यादा इफेक्टिव होगा। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि फिर दूसरा जो लहर चलता है इसका वुमेन मोमेंट का, वो 1960 से शुरू होता है ना। क्यों? क्योंकि 1920 में फिर उसके बाद में जो है वर्ल्ड वार 1, वर्ल्ड वार 2 इस तरह से शुरू होता है, फिर ये सब खत्म होता है। तो 1960 में 1960 में आपका क्या होता है, सेकेंड जो है वुमेन्स मोमेंट है वो शुरू होता है। वुमेन्स मूवमेंट सेकंड शुरू होता है। और यहां पर भी, ये मैं अमेरिका की बात कर रहा हूं, और यहां पर भी 2 किताब लिखी जाती है। और यहां पर देखो सब्जेक्ट मैटर क्या होता है, मेन मुद्दा क्या होता है। यहां पर उनको वोटिंग का अधिकार मिल गया, और यहां पर आकर के ये लोग कहते हैं कि हमारे ऊपर में जो फेमिनिस्ट थ्योरी की जो चीजें अप्लाई की गई है, हमारे ऊपर में जो फेमिनिज्म का जो एक कॉन्सेप्ट पहनाया गया हम लोगों को कि लिपस्टिक लगाना है, हाई हैंडल सैंडल पहनना है, किस तरीके से कपड़े पहनना है, किस तरीके से ड्रिंकिंग करना है, किस तरीके से खाना खाना है, ये सारी जो चीजें हैं, यानी कि आपका जो पुरुष प्रधानता सोसाइटी है, उस सोसाइटी को इन लोगों ने खत्म करने की बात की। और यहां पर आकर के सेकेंड फेमिनिस्ट थ्योरी में ये देखा जाने लगा कि यहां पर पे आकर के जो औरतें थी वो कहती थी कि हमारे साथ में एकदम आदमी की तरह से ट्रीट करो, यानी कि हमारे साथ में आप एक औरत की तरह से ट्रीट नहीं करो, यानी कि आदमी की तरह से ट्रीट करो। तो वुमेन्स क्या करने लग गई, आदमी की तरह से खाने लग गई, आदमी की तरह से पहनने लग गई, आदमी की तरीके से जो बाहर का काम काज है वो करने लग गई। तो यहां पर जो सेकंड फेमिनिस्ट में क्या था कि इनका ये था कि पेट्रियार्कल सिस्टम को पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाए। वहां पर 2 किताबें बहुत ज्यादा वैल्यूएबल था, जिस तरीके से पहले में था इसी तरीके से आपका सेकंड में भी 2 किताबें बहुत वैल्यूएबल था। ये तो उससे भी ज्यादा परिचित किताबें थी, है ना। एक किताब है इसका आपका सेकंड सेक्स, है ना। एक किताब इसमें क्या है, द सेकंड सेक्स। ये किसने लिखा है, सीमन द बिवेवियर ने। ये किसने लिखा है, सीमन द बिवेवियर ने ये किताब लिखा है। उसके बाद आपका दूसरा किताब है द फेमिनिन मैस्टिक। दूसरा किताब क्या है, द फेमिनिन मैस्टिक। ये किसने लिखा है, बेटी फ्रीडन ने लिखा है। ये किसने लिखा है, बेटी फ्रीडन ने लिखा है। यहां तक समझ में आया। उसके बाद में थर्ड लहर आता है, 98th सेंचुरी में थर्ड लहर आता है, और उसमें भी अपनी मांग होती है, बहुत सारी बुराइयों को लेकर के, समानताओं को लेकर के मांग होती है। अब हम इंडिया के लेवल पर बात करते हैं। इंडिया में जो इसकी क्या कहते हैं, इसकी शुरुआत होती है वुमेन्स मूवमेंट की, नारी आंदोलन की, वो होती है 1880 से लेकर के 1940 तक की इसमें बात होती है। ठीक है, तो अभी आप समझिए, अगर आप हड़प्पा मोहनजोदड़ो के हिस्टोरिकल मोमेंट से आप चलेंगे तो वहां पर उतनी ज्यादा असमानताएं नहीं थी। उनके बाद में ऋग्वेद का काल आता है, वहां पर भी बहुत सारे असमानताएं नहीं थी। लेकिन उसके बाद में जब क्या कहते हैं
उसके बाद में जब क्या कहते हैं सल्तनत काल आता है, जब लोग जो है बहुत आक्रमण करते हैं इंडिया पर, उसके बाद में जो है ये जो असमानताएं देखने के लिए मिलता है, लोग बहुत गरीब हो जाते हैं, पुअर हो जाते हैं, बहुत सारी जो प्रथाएं हैं वो बहुत बुरी तरीके से वुमेन्स पे थोप दिया जाता है। ये आप देख सकते हैं, सती प्रथा जो है बहुत बड़ी बुराई थी उस टाइम में, चाइल्ड मैरिज बहुत बड़ी बुराई थी, है ना। उसके बाद विडो मैरिज है, लैक ऑफ एजुकेशन जो है वुमेन्स के साथ में बहुत था, लैक ऑफ पार्टिसिपेशन वुमेन्स के साथ में बहुत था, उनको काम काज का अधिकार नहीं दिया जाता था। राइट टू प्रॉपर्टी की बात करें तो प्रॉपर्टी में उनको अधिकार नहीं था। राइट टू वोटिंग की बात करें तो उनको वोट देने का अधिकार नहीं था। ये सारी बुराइयां उस टाइम में, कब सल्तनत काल में ये सारी बुराइयां देखने के लिए मिलता था। तो ये इसके अलावा भी जो है संस्कृति, उसके अलावा भी पहनावा, खान पान, सारी चीजों में जो है वुमेन्स को क्या किया जाता था कि अधिकार नहीं दिया जाता था। तब जाकर के सल्तनत काल में जब ये सारी चीजें चल रही थी, लोग आक्रमण कर रहे थे और वुमेन्स जो है दबती जा रही थी, नीचे दबती जा रही थी, ठीक है। तो उस टाइम में क्या हुआ, सल्तनत काल में कुछ वुमेन्स खड़ी हुई जिनका नाम आप लिख सकते हैं, है ना। जहान आरा, है ना, एक नाम है, बहुत बड़ी लेडी है जिन्होंने बहुत बड़ा काम किया। नूर जहां, चांदनी बीबी और जीजी बाई, ये बहुत बड़ा नाम है। फिर उसके बाद स्वतंत्र काल आता है, स्वतंत्रता मिल जाती है, तो वहां पर रानी लक्ष्मीबाई है, सरोजनी नायडू है ना, एनी बेसेंट है ना, कस्तूरबा गांधी है, इंदिरा गांधी है। इन लोगों ने बहुत बड़े बड़े मोमेंट चलाए और मोमेंट चलाने के बाद में क्या किया, स्त्री के पावर की बात की, यानी कि वुमेन्स एम्पावरमेंट की बात की, वुमेन्स मोमेंट चलाए और फिर क्या कहते हैं बहुत बड़े कैंपेन चलाया गया, बहुत बड़ी बड़ी किताबें लिखी गई। उसके बाद में जो क्या कहते हैं दो तीन तरीके से था, ये तो फेमिनिस्ट की बात है। फिर लोग, आदमी भी इसमें शरीक हो गए, यानी कि आपके मेल भी इसमें आकर के क्या इंक्लूड होने लग गए और फिर इस मोमेंट को आगे बढ़ाने लग गए, जिसमें क्या नाम है, राजा राम मोहन राय है ना, ईश्वर चंद्र विद्यासागर है, महात्मा गांधी जी है। तो ये सारी चीजें जो है इन लोगों ने भी साथ साथ चलना शुरू कर दिया। उसके बाद जो है पॉलिसीज भी चलाई गई, है ना। क्या कहते हैं, आपका कोठारी का कमीशन भी चलाया गया, जो इनको बराबर अधिकार देने की बात करने लगे। मुदालियार शिक्षण कमीशन भी चलाया गया, है ना, आयोग भी चलाया गया, है ना। उसके बाद क्या कहते हैं दुर्गाबाई जो है ये भी चलाया गया। उसके बाद है हंस मेहता समिति भी चलाया गया। तो कहने का मतलब है स्वामी विवेकानंद, है ना, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया भी एक बहुत बड़ा नाम है। तो कहने का मतलब है कि ये लोग सारे लोग खड़े हुए और इन्होंने क्या कहा कि वुमेन्स को उनका अधिकार मिलना चाहिए। तो उनके खड़े होने के बाद में जितनी बुराइयां थी वो मिटाने की बात की जाने लग गई। यहां पर एक किताब देख सकते हैं, 1880 में जो किताब लिखी गई थी, रसुंदरी देवी एक नाम है जो कहाँ की थी, बंगाल की थी। रसुंदरी देवी एक नाम है जो बंगाल की थी। 1876 में अमोर जीवन एक किताब लिखती है और ये किताब जो है आपका फेमिनिस्ट थ्योरी में एक तहलका ले आता है। और फिर क्या कहते हैं बहुत जो है सोशलिस्ट वर्कर जो है खड़े हो जाते हैं और फिर वो क्वेश्चन करने लग जाते हैं कि ये सती प्रथा को खत्म किया जाए, है ना, बुराइयों को खत्म किया जाए, समानता का अधिकार दिया जाए। जिसमें आप देख सकते हैं कि राजा राम मोहन राय जो है 1880 में ब्राह्मण समाज का जो स्थापना करता है और 1829 में सती प्रथा को राजा राम मोहन खत्म करने की बात करते हैं। फिर उसके बाद आता है विद्यासागर 1856 में क्या कहते हैं बहुल पति, यानी कि जो बहुत सारी विवाह होती थी उसके खिलाफ बात करते हैं। विडो मैरिज की बात करता है कि विडो की मैरिज होनी चाहिए। उसके बाद है क्या कहते हैं पंडिता रामाबाई ने एजुकेशन पे बहुत बड़ी बात की है। पंडिता रामाबाई, है ना, श्रीमती रामाबाई फूले जो ज्योतिबा राव फूले की जो क्या कहते हैं ये पत्नी होती है, उन्होंने भी बहुत बड़े बड़े क्या कहते हैं वुमेन्स के लिए क्या किए, एजुकेशन के इदारे बनाए। फिर 1900 ये देख सकते हैं आप 1987 में लीगल लॉज यानी लीगल कानून का अधिकार किसको मिलता है, फिर वुमेन्स को मिलता है। 1992 में 73वें और 74वें अमेंडमेंट करके पंचायत में एक रिजर्वेशन दिया जाता है, पंचायत में एक रिजर्वेशन दिया जाता है वुमेन्स को। ये बहुत बड़ा जो है बदलाव था, है ना। 73वें 74वें अमेंडमेंट करके क्या करते हैं, वुमेन्स को पंचायत में बहुत सारी सीटों का जो है रिजर्वेशन दिया जाता है। ये बहुत बड़ा बदलाव था देखने के लिए। उसके बाद 1976 में मैरिज लॉ बनाया जाता है कि कितने साल में उसकी शादी होनी चाहिए। चाइल्ड मैरिज को खत्म करने की बात की गई है। 1994 में चाइल्ड आइडेंटिटी यानी कि पेट में जो पहले से ही आइडेंटिटी कर लेते थे लड़की है तो उसको मार दिया जाता था। 1994 में इसके खिलाफ कानून
बनाया गया। सन 2005 में अगर देखें तो डोमेस्टिक वायलेंस के खिलाफ क्या कहते हैं कि बहुत सारे कानून बनाए गए। सन 2006 की बात करें तो चाइल्ड मैरिज के खिलाफ कानून बनाया गया। तो कहने का मतलब यह है कि ये सारे जो है वुमेन्स मूवमेंट के अकॉर्डिंग ये सारे वुमेन ने अपना मूवमेंट चलाया, कैंपेन चलाया, उसके बिहाफ पर जो है अपने अधिकार की बात की। तो यहां पर अगर देखा जाए कि अगर कोई पावरफुल इंसान अगर क्या कहते हैं मूवमेंट चलाता है और वो जीत जाता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो पावरफुल है। लेकिन एक ऐसा सोसाइटी में एक ऐसा तबका जिसको हमेशा से दबाया गया है, हमेशा से कुचला गया है, हमेशा से उसको कमतर समझा गया है, और फिर वो एक दिन खड़ी होती है और फिर वो अपने क्वेश्चन करती है और फिर वो अपना अधिकार मांगती है और पूरे दुनिया में एक तहलका बर्पा कर देती है और वो जो है अपने आप को एक लोहा मनवाती है। तो यहां पर आपने देखा है किस तरीके से वो मोमेंट शुरू हुआ, किस तरीके से किताबें लिखी गई, किस तरीके से आदमियों ने अपना रोल किया। तो इस तरीके से जो मैंने आपको बताया है, इसी तरीके से अगर आप अपना आंसर लिखेंगे तो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होगा। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। किसी तरह की क्वेरीज होगी, किसी तरह का भी कोई बात होगा, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, मैं उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर देने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।